हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर का जो एग्ज़ाम 8 जून को हुआ था उसका इंग्लिश पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम का मतलब क्या? सेम मीनिंग। वर्ड इज़ कंटेम्प्रेरी और ऑप्शन है रिमोट, कैपुट, डिसयूज्ड और कोइंसिडेंट। चलिए तो हम इनका मीनिंग देखते हैं। कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी का क्या मतलब होता है? जो सेम टाइम पे हो रहा हो, एग्जिस्टिंग और हैपनिंग एट द सेम टाइम, बिलोंगिंग टू सेम टाइम पीरियड, ठीक है, वो होता है कंटेम्प्रेरी। रिमोट, रिमोट का मतलब होता है, हम कहते हैं ना रिमोट लोकेशन, मतलब जो बहुत दूर हो, फार अवे इन डिस्टेंस और टाइम, मतलब जो दूर है, डिस्टेंट। डिसयूज्ड, जिसका अब कोई यूज़ ना हो रहा, नो लॉन्गर बीइंग यूज्ड। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का क्या मतलब होता है कि जो एक हैपनिंग एट द सेम टाइम और एग्जिस्टिंग टुगेदर, जो मतलब उसी टाइम पे हो रहा हो। तो अब आप ही बताइए कौन सा बेस्ट आंसर है इसका, कौन सा आपको लग रहा है सिनोनिम है? रिमोट नहीं हो सकता। अच्छा, इसका मीनिंग मैं लिखना भूल गई, इसका मीनिंग और लिख देती हूँ अभी। देखिए, कैपुट का मतलब होता है, मीनिंग होता है ब्रोकन, जो टूटी हुई चीज़ है, मतलब बेकार, जिसका कोई यूज़ ना हो। तो कंटेम्प्रेरी का बेस्ट मीनिंग क्या है? कोइंसिडेंट, है ना। रिमोट मतलब बहुत दूर, कैपुट मतलब ब्रोकन, टूटा हुआ, डिसयूज जो अब यूज़ नहीं हो रहा, कोइंसिडेंट जो सेम टाइम पे हो रहा है, और कंटेम्प्रेरी भी क्या होता है? एग्जिस्टिंग और हैपनिंग एट द सेम टाइम, राइट। सो द करेक्ट सिनोनिम ऑफ कंटेम्प्रेरी इज कोइंसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 2, select the most appropriate article to fill in the blank. If no article is required, select no article required. Arjun's presentation turned out to be, अच्छा एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ये कैसी है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव मतलब आपको डिग्रीज पता है ना, जैसे ये गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये बेटर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या आता है? द। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या आता है? सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या आता है? द। तो बस बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, तो क्या आएगा? द। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एग्जासर्बेट, इसका आपको सबसे पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए, तभी तो हम एंटोनिम बता पाएंगे। और एंटोनिम का क्या? एंटोनिम मीन्स अपोजिट। तो ऑप्शंस आर वर्सन, एग्रावेट, इंटेंसिफाई एंड एलिविएट। चलिए अब हम इनका मीनिंग देखते हैं। एग्जासर्बेट का मतलब होता है टू मेक अ प्रॉब्लम, सिचुएशन और फीलिंग वर्स, मतलब किसी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देना। टू एग्रावेट और, अच्छा इसमें आ गया एग्रावेट, है ना। टू एग्रावेट और इंटेंसिफाई, तो आपको आंसर तो पहले ही पता चल गया, एग्रावेट, है ना। तो चलिए अब लेकिन हर एक वर्ड का मतलब देखते हैं। वोर्सन, वोर्सन का मतलब होता है किसी चीज़ को और ख़राब कर देना। एग्रावेट, किसी चीज़ को और, टू मेक अ प्रॉब्लम और सिचुएशन। देखो, वर्सन का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़राब करना। एग्रावेट और एग्जासर्बेट का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को, किसी सिचुएशन को और ख़राब कर देना, ठीक है। इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को और ज़्यादा तूल देना, उसको और स्ट्रॉन्ग करना, उसको और ज़्यादा एक्सट्रीम कर देना, वो होता है इंटेंसिफाई। एलिविएट, एलिविएट का मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस सीवियर, मतलब किसी चीज़ को लेस, मतलब क्या बोलेंगे, लेस सीवियर, आप समझ रहे हैं, मतलब उसको थोड़ा सा आराम, मतलब चलो यहाँ पे देखते हैं। टू ईज, देखो लिखा तो है, मैं उसको पढ़ नहीं रही हूँ। टू ईज, टू रिड्यूस पेन और डिफ़िकल्टी, उसे हम क्या बोलते हैं? एलिविएट। तो एग्जासर्बेट का राइट, अरे मैंने तो सिनोनिम पे टिक कर दिया, मैंने तो क्या किया? एग्जासर्बेट का अगर सिनोनिम पूछा होता तो क्या होता है? एग्रावेट। लेकिन उन्होंने तो हमसे क्या पूछा है? एंटोनिम, तो क्या होगा? एलिविएट, है ना। यहाँ पे प्रॉब्लम को बढ़ा रहे थे, यहाँ पे कम कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एलिविएट। और अगर हमसे पूछा जाता, क्या पूछा जाता? सिनोनिम, तो ये तीनों ही लगभग सिनोनिम है, लेकिन बेस्ट सिनोनिम कौन सा है? एग्रावेट। क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। किरोतिक डैश कंप्लीटेड हिज टास्क ऑन टाइम। देखो कंप्लीटेड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे दिख रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा? हमें पता है इसके साथ इज, एम, आर, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, प्लस आईएनजी। और विल के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हैव और हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हमें ये तो पता चल गया, या तो हैज़ होगा या हैव होगा।
कृतिक कितने हैं? एक है ना, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या होगा? हैज़। क्वेश्चन नंबर 5, sentences of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentences in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. देखिए, अब चलिए हम ये ABCD रीड कर लेते हैं. E. The first little pig builds a house of straw, but a wolf huffs and puffs and blows his house down and eats that little pig. The second little pig builds a house of sticks, but the same wolf huffs and puffs and blows it down and eats that pig too. The third pig builds a house of bricks, so when the wolf comes huffing and puffing, the structure withstands the assault and the little pig survives. D. The three little pigs is quite a cautionary tale for children. तो कहाँ से स्टार्ट होगी? सबसे पहले तो इन पिग्स के बारे में बताने से पहले तो हमें ये बताना ना स्टोरी का नाम क्या है, द थ्री लिटिल पिग्स. तो सबसे पहले तो आएगा डी, फिर फर्स्ट वाले पिग की बात करेंगे, फिर सेकंड वाले पिग की बात करेंगे, फिर थर्ड वाले पिग की बात करेंगे. इसका मतलब थर्ड वन इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, select the option that can be used as one word substitute for the underlined group of words. Despite being endless complicated layer of red tape and procedures. क्या मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड लेयर्स ऑफ रेड टेप एंड प्रोसीजर? मतलब कागजी कार्यवाही बहुत ज़्यादा करनी पड़े, कागजी कार्यवाही बहुत करनी पड़े. तो अब हम इन सब का मीनिंग देख लेते हैं पहले, तभी तो बता पाएंगे. देखो, ये है बहीमूथ. इसका क्या मतलब होता है? समथिंग वेरी लार्ज, समथिंग वेरी लार्ज, पावरफुल एंड ऑफन डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल. मतलब कोई जो बहुत लार्ज हो, पावरफुल हो और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो. एंड ऑफन डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल. ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का क्या मतलब होता है? व्हाट इज़ ब्यूरोक्रेसी? A system of government or organization where decisions pass through many complicated administrative steps, often creating delays and inefficiency. ब्यूरोक्रेसी वही यही है, रेड टेप एंड प्रोसीजर. मतलब इतना प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है कि जो मतलब जो चीज़ें हैं वो बहुत डिले हो जाती हैं. तो ब्यूरोक्रेसी ही है, कॉम्प्लिकेटेड लेयर्स ऑफ रेड टेप एंड प्रोसीजर. बैरेज, बैरेज का क्या मतलब होता है? मीनिंग हमें सारे देखने हैं. अब बैरेज का मतलब होता है अ रैपिड कॉन्टिन्यूस डिलीवरी ऑफ समथिंग लाइक गन फायर, क्वेश्चन और कंप्लेंट्स. अ रैपिड कॉन्टिन्यूस डिलीवरी ऑफ समथिंग लाइक गन फायर, क्वेश्चंस और कंप्लेंट्स. मतलब एक के बाद एक या तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या कंप्लेंट की जा रही है या गन फायर हो रहा है, उसका वो क्या कहलाएगा? बैरेज. अब बेस्टियन, बेस्टियन का क्या मतलब होता है? बेस्टियन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिफेंस और सेफ गार्ड. स्ट्रॉन्ग डिफेंस और सेफ गार्ड. क्लियर? तो ये कॉम्प्लिकेटेड लेयर्स ऑफ रेड टेप एंड प्रोसीजर्स का क्या मतलब है? ब्यूरोक्रेसी. क्या है? ब्यूरोक्रेसी. बाकी इन सब की मीनिंग भी आपको पता होनी चाहिए. बहीमौत, समथिंग वेरी लार्ज, बहुत बड़ा जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो. बैरेज, रैपिड या कॉन्टीन्यूस, जो कॉन्टीन्यूस फ्लो और अटैक वर्ड्स का, क्वेश्चन का. बेस्टियन, स्ट्रॉन्ग डिफेंस और सेफ गार्ड. क्वेश्चन नंबर 7, select the most appropriate idiom that can substitute the underlying segment. The job done was lousy. It was evident that they were trying to save money. क्या करना चाह रहे हैं? वो मनी सेव करना चाह रहे हैं, है ना. मनी सेव करने, इन सब का पहले हम मीनिंग देखते हैं, तभी हमें पता चलेगा मनी सेव की बात कहाँ पे आ रही है, किस इडियम में आ रही है. और मैंने वीडियो पोस्ट करके आपके लिए सारे मीनिंग लिख दिए. चलिए अब देखते हैं. गेटिंग आउट ऑफ हैंड. आउट ऑफ हैंड का मतलब आपके हाथ से निकल गई, मतलब जो चीज़ें हैं वो क्या हो गई? अनकंट्रोलेबल. जो चीज़ें हैं वो क्या हो गई? अनकंट्रोलेबल. ऑन अ वाइल्ड गूज चेज, इसका क्या मतलब है?
मतलब आप ऐसी चीज़ को ढूंढ रहे हो जिसको पकड़ना मुश्किल है ना। मतलब वेस्टिंग टाइम सर्चिंग फॉर समथिंग दैट इज़ हार्ड टू फाइंड और इम्पॉसिबल। बाइटिंग द बुलेट, बुलेट को चबाना आसान काम है क्या? नहीं ना। तो बाइटिंग द बुलेट का मतलब है फेसिंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन और अनप्लीजेंट सिचुएशन विद करेज। कटिंग कॉर्नर्स, कटिंग कॉर्नर्स का मतलब होता है आप किसी पुअरली या चीप चीज़, किसी चीज़ को पुअरली या चीपली करते हैं ताकि पैसा बचे। तो द जॉब डन वाज लाउजी, इट इज़ एविडेंट दैट दे वर ट्राइंग टू सेव मनी। इसका मतलब क्या है? कटिंग कॉर्नर्स। कटिंग कॉर्नर्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। देखिए अब इसमें हमें पूरा लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा है। तो इन चारों में से किसका इनकरेक्ट है स्पेलिंग? फर्स्ट वर्ड देखते हैं, एनलाइटनिंग। अगर आप बोल के देख रहे हैं तो क्या आ रहा है? एनलाइटनिंग। तो क्या स्पेलिंग होती है? ENLIGHTEN, एनलाइटनिंग, है ना। तो फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। इसी की स्पेलिंग गलत है, बाकी सारी ठीक है। प्रोफेसर्स एंगेजिंग रिनाइजेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट idiom that can substitute the अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो अंडरलाइन सेगमेंट कौन सा है भाई इसमें? यहाँ से अंडरलाइन सेगमेंट आपका, अमेजिंग थिंग्स और इवेंट्स ऑफन लूज देयर अपील रिलेटिवली क्विकली। ये आपका अंडरलाइन सेंटेंस है। तो इसका मतलब क्या है? देखो अगर इसको हिंदी में देखें तो क्या हो जाएगा? नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है? इन सब का मीनिंग देखना है, तभी तो हम बता पाएंगे। अ कैट हैज़ 9 लाइव्स का क्या मतलब है? समवन हु सर्वाइव्स मैनी डेंजर्स। जो कैट होती है ना, वो छोटी छोटी जो मुश्किल जो हालात होते हैं उनसे बच के निकल जाती है। तो समवन हु सर्वाइव्स मैनी डेंजर्स, हु सर्वाइव मैनी डेंजर्स। अ कैट हैज़ 9 लाइव्स का मतलब समवन हु सर्वाइव मैनी डेंजर्स। द अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म, इसका मतलब क्या है? एक्टिंग अर्ली गिव्स एन एडवांटेज। मतलब जल्दी काम करने से क्या होता है? मतलब किसी सिचुएशन पर जल्दी काम करने से क्या होता है? आपको एडवांटेज मिलता है। एक्टिंग अर्ली गिव्स एन एडवांटेज। अ वंडर लास्ट बट 9 डेज। वंडर जो है वो रहता है लेकिन सिर्फ 9 दिन। इसका क्या मतलब है? एक्साइटिंग थिंग्स ऑफन लूज अपील क्विकली। तो यही वो अमेजिंग थिंग्स और इवेंट्स ऑफन लूज देयर अपील रिलेटिवली क्विकली। इसका क्या मतलब है? अ वंडर लास्ट बट 9 डेज। अ वॉच्ड पोट नेवर बॉयज। अ वॉच पोट का क्या मतलब है? इम्पेशेंस मेक्स टाइम फील स्लोअर। इम्पेशेंस मेक्स टाइम फील स्लोअर, राइट। मेन तो आपको ये पता चल गया, लेकिन बाकियों का क्यों बताया मैंने? क्या पता एग्जाम में उसके बाद कोई और पूछ ले। तो आपको किसी भी वर्ड को अकेला नहीं छोड़ना है, किसी भी इडियम को अकेला नहीं छोड़ना है, ऊपर और नीचे वालों को साथ में लेकर चलना ही चलना है। क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। देखिए डैश दे अराइव्ड एट द डेस्टिनेशन बिफोर नाइटफॉल, मतलब रात होने से पहले वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। तो क्या बोलोगे? शुक्र है, ऐसे ही बोलोगे शुक्र है वो रात होने से पहले अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। तो उसे हम क्या बोलेंगे? फॉर्चुनेटली। केयरलेसली नहीं, केयरफुली नहीं, क्विकली नहीं, फॉर्चुनेटली। शुक्र है वो रात होने से पहले अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। चलिए अब ये फिर से वही एक पैराग्राफ दिया है, इसमें मिक्सड अप है। ये है हाउएवर इन मैनी। देखो हाउएवर से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो, मतलब कोई पैराग्राफ स्टार्ट नहीं होगा। अ हेल्थी डाइट कंटेनिंग प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड आवर माइंड शार्प। बी से स्टार्ट हो सकता है। सिमिलरली, अरे सिमिलरली से कैसे हो जाएगा पैराग्राफ स्टार्ट? फॉर एग्जाम्पल, ये भी बाद में आएगा। तो इसका मतलब आपका जो पैराग्राफ है वो बी से स्टार्ट होगा। बी से एक ही ऑप्शन आ रहा है, ये बस BADC। Question number 12, select the most appropriate option to fill in the blank.
दे टुक हिम टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली आफ्टर द कार्डियक अरेस्ट डैश ही कुड नॉट सर्वाइव। वो कार्डियक अरेस्ट आते उसे हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन फिर भी वो नहीं बच पाया। ही कुड नॉट सर्वाइव क्या आएगा? इन फैक्ट मतलब कोई फैक्ट वाली चीज़ है, और स्टिल या एज अ रिजल्ट, तो क्या है? स्टिल ही आएगा। एज अ रिजल्ट भाई वो हॉस्पिटल लेकर गए कार्डियक अरेस्ट आने के बाद, इस कारण वो नहीं बच पाया। नहीं, लेकर चले गए लेकिन फिर भी वो नहीं बच पाया। स्टिल मतलब कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है ना, स्टिल से क्या दिखता है? कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ पे वही दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 13, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द पेंटिंग वॉज केयरफुली डैश ऑन द वॉल बाय क्यूरेटर। जो पेंटिंग है वो वॉल पे क्या होगी? टंगी होगी। तो उसके लिए करेक्ट वर्ड क्या है? हंग। उसके लिए करेक्ट वर्ड क्या है? हंग। चलिए अब हम देखते हैं जो हंग है वो क्या है? हैंग का पास्ट फॉर्म है। हैंग का पास्ट फॉर्म है। हैंग्स क्या है? प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस तो है ही नहीं। वॉज से आपको पता चल रहा है ये क्या है? पास्ट टेंस। हैंग्ड, हैंग्ड भी हैंग का पास्ट फॉर्म ही होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, लेकिन ये कब यूज़ होता है? जब किसी को फांसी के लिए लटकाया जाता है। ठीक है, ये कब यूज़ होता है? जब क्या हो रहा हो? एग्जीक्यूशन। क्या हो? एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब मार देना। एग्जीक्यूशन बाय हैंगिंग, तब यूज़ होता है हैंग्ड। ठीक है, और हैंगिंग क्या है? पास्ट पार्टिसिपल, मतलब पास्ट पार्टिसिपल बोला मैंने, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आईएनजी फॉर्म कब यूज़ होती है? आईएनजी फॉर्म तो तब यूज़ होती है ना जब ये होता किस में? कॉन्टिन्यूस टेंस में। ये कॉन्टिन्यूस में नहीं है, इसका मतलब हंग इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो आपको ये पता होना चाहिए, अ पर्सन हु इज़ एक्सेसिवली कंसर्न विद क्लीनलीनेस। भाई जिसको क्लीनलीनेस और ऑर्डरलीनेस चाहिए हो, तो पहले आप इन सब का मतलब पता होना चाहिए। जैसे मतलब पता चलेगा तो आप मुझे आंसर खुद ही बता देंगे। चलिए मीनिंग देखते हैं। स्लैटन, स्लैटन का क्या मतलब है? अ वुमन हु इज़ अनटाइडी और डर्टी इन अपीयरेंस और हैबिट्स। एक औरत जो साफ़ सुथरी ना हो। तो ये तो अपोजिट हो गया है ना, जो यहाँ पे लिखा है, जिसको साफ सफाई बहुत पसंद है। हैफाजर्ड, हैफाजर्ड का मतलब होता है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ना हो, जो जहाँ पे रैंडम चीज़ें हों, जहाँ पे केयरलेसनेस हो। फास्टिडियस, फास्टिडियस का क्या मतलब है? वेरी अटेंटिव टू डिटेल, एक्सेसिवली कंसर्न विद क्लीनलीनेस, ऑर्डरलीनेस और प्रिसाइजन। तो इसका मतलब अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न विद क्लीनलीनेस एंड ऑर्डरलीनेस विल बी कॉल्ड फास्टिडियस। स्लोवेनली, स्लोवेनली का मतलब होता है अनटाइडी, मैसी, केयरलेस इन अपीयरेंस और हैबिट्स। राइट, तो ये क्या है? स्लैटन, स्लोवेनली, ये अनटाइडी की बात करें। हैफाजर्ड मतलब रैंडम, एंड फास्टिडियस मतलब क्लीनलीनेस, ऑर्डरलीनेस। क्वेश्चन नंबर 15, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक्स। इफ नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड सिलेक्ट नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। आई ऑलवेज कीप माई एनिमीज एट, ये तो हमें पता ही है। एट एन, ये तो मुहावरा है। एट एन मतलब ईडियम है। एट एन आर्म्स, एट एन आर्म्स लेंथ मतलब एक जितनी ज़रूरी है उतने डिस्टेंस पे रखना। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एट एन आर्म्स लेंथ। ये तो मुहावरा है, पता ही है हमें, एट एन आर्म्स लेंथ। आई होप ये 15 क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।